सोचिए, अगर हमारी मिल्की वे के अंदर ही कोई छुपा मेहमान चुपचाप तारों को खींच रहा हो और हम उसे बस अभी देखने लगे हों। दोस्तों, ये कोई दूर की कहानी नहीं, ये घर के अंदर की हलचल है। आज हम उसी राज को फाड़ेंगे जो रात के आसमान में छुपा रहता और हमारी नजरें उसे मिस कर देती। तैयार रहिए, झटका बड़ा है। हम रात को ऊपर देखते तो एक शांत चादर दिखती, पर अंदर एक मिनी गैलेक्सी के टुकड़े खींच रहे हैं, जैसे कपड़ा उधड़ता हो। ये दुश्मन नहीं बल्कि पुराना पड़ोसी है जिसकी रोशनी धूल में दब गई। सवाल ये नहीं कि वो है या नहीं, सवाल ये है हम इतने दिन तक उसे देख क्यों नहीं पाए। दोस्तों, नाम सुना है? कैनिस मेजर ड्वार्फ। पहली बार ध्यान में आया था साल 2003 और पूरा गेम ही बदल गया। एक साधारण सा इंफ्रारेड मैप और पता चला हमारे आसपास कुछ ज्यादा तारे लाइन में हैं। इतनी कीन लाइनें कि लगे मानो कोई पुरानी डोरी खुल रही हो। पर यहाँ असली बहस शुरू हुई, क्या ये सच में अलग गैलेक्सी है या हमारी ही डिस्क का टेढ़ा मेढ़ा बॉल? आपके हिसाब से क्या सही लगता, ए अलग ड्वार्फ या बी डिस्क इफेक्ट? अभी कमेंट में टाइप करिए ए या बी और बताइए क्यों। आपका जवाब आगे की बहस को दिशा देगा। सच में सबसे बड़ा क्लू, ये स्ट्रक्चर हमसे लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष पर दिखा, यानी कॉस्मिक पड़ोस कॉलोनी के अंदर ही। इतना पास मतलब इसकी पकड़ मिल्की वे की जकड़ में जरूर होगी। अगर ये सच में ड्वार्फ है तो इसका मटेरियल हमारी डिस्क में घुलता दिखना चाहिए, और वही होने लगा। एक और इशारा, डिस्क के किनारों पर एक लंबी स्टार रिंग फैली दिखती, जिसे हम मोनोसेरोस रिंग कहते। ये ऐसे लगता जैसे किसी ने मिनी गैलेक्सी को खींचकर तारों की नदी बना दी हो। रिंग की चमक बड़ी सूक्ष्म है, इसलिए नंगी आंख से नहीं दिखती, पर मैप्स में ये साफ उभरती है। पैडल फोर्सेज यानी ग्रेविटी का घसीट तोड़ खेल मिनी गैलेक्सी को धीरे धीरे नोचता है, और ये प्रोसेस फैला रहता लगभग 1 अरब साल तक। सोचिए, इतना लंबा समय कि पीढ़ियां बदल जाएं और तारों की पगडंडियां डिस्क में मिलती जाएं। नतीजा एक बिखरा हुआ पर पहचानने लायक स्टार स्ट्रीम। केएसए की गैया स्पेसक्राफ्ट ने लॉन्च के तुरंत बाद आसमान के तारों की चाल पकड़नी शुरू की और पहेली सुलझने लगी। इस मिशन की खासियत माइक्रो लेवल पर तारों की मूवमेंट को ट्रैक करना, ताकि पता चले कौन सा तारा मेहमान है, कौन सा घरवाला। तभी बहस में असली डेटा आया। गैया की मैपिंग में कुछ तारों की स्पीड और दिशा बाकी डिस्क से अलग निकली, जैसे भीड़ में कोई उल्टी दिशा में चलता दिखे। ये असामान्यता बताती है ये तारे किसी बाहरी झुंड से आए हैं, और अगर ऐसा है तो उनकी केमिस्ट्री भी अलग होनी चाहिए जो आगे के स्पेक्ट्रा में दिखती है। ग्लोब्यूलर क्लस्टर भी इस स्टार स्ट्रीम के साथ जुड़े दिखे। कुल मिलाकर 4 उम्मीदवार सबसे मजबूत लगे। मतलब मेहमान सिर्फ तारे नहीं, पुराने क्लस्टर भी साथ लाया। अगर ये सच है तो इस ड्वार्फ की अपनी छोटी फैमिली थी जो अब मिल्की वे में घुल रही है। द्रव्यमान का अंदाजा बताता ये मेहमान लगभग 1 अरब सूरज जितना भारी हो सकता था, यानी मिल्की वे के लिए छोटी पर असरदार डिश। इतनी मासिव चीज धीरे धीरे टूटकर हमारी डिस्क में रोशनी के धागे बना देती है। यही धागे हमें नक्शे पर मिलते हैं, जैसे क्रम्स की ट्रे। समस्या ये है कि हमारी डिस्क का किनारा खुद भी मुड़ा तुड़ा है, धूल और गैस से ढका, जिससे झूठे संकेत बन जाते। इसलिए इंफ्रारेड मैप्स की मदद से वैज्ञानिकों ने धूल के पर्दे के पार झांकना सीखा। जैसे ही परतें हटती, असल पैटर्न साफ साफ उभरता और दलीलें मजबूत होती। वैसे ये कहानी नई नहीं, मिल्की वे पहले भी मेहमान गैलेक्सीज को समोती आई है। सजिटेरियस ड्वार्फ की खोज साल 1994 में हुई, और तब समझ आया कि हमारी गैलेक्सी धीरे धीरे ऐसी टक्करों से बड़ी बनती रहती। ये कॉस्मिक डाइट प्लान है और हम उसे लाइव देख रहे। अगर कैनिस मेजर ड्वार्फ वाकई अलग इकाई है तो इसके बचे कुचे तारे आने वाले कुछ करोड़ साल में डिस्क के साथ और भी खुल जाएंगे। नतीजा रिंग और स्ट्रीम और स्मूथ और पकड़ना मुश्किल। इसलिए अभी का समय क्रिटिकल है, क्योंकि सिग्नल हर दिन और फीका होता जाएगा।
जमीन से साउदर्न हेमिस्फीयर के बड़े टेलीस्कोप जैसे बहुत बड़ा 8 मीटर मिरर इन तारों के स्पेक्ट्रा उठाते हैं। इससे धातु सामग्री और उम्र जैसे संकेत मिलते जो मेहमानों को पहचानने में मदद करते। ऐसा हर स्पेक्ट्रम एक डीएनए रिपोर्ट जैसा सुराग देता है। गया के वेक्टर मैप में कुछ जगहें साफ कोल्ड स्ट्रीम की तरह दिखती, कम बिखराव, मतलब साझा जन्मस्थल। जब केमिस्ट्री और मोशन एक साथ मैच कर जाए, केस मजबूत हो जाता। ऐसे में डिस्क वॉर्प की दलील पतली पड़ती, क्योंकि वॉर्प इतनी साफ सिग्नेचर नहीं देता। मोनोसेरोस रिंग एक साइड से दूसरी साइड तक डिस्क को जैसे बेट की तरह घेरे दिखती। अगर ये ड्वार्फ की देन है तो हमें उसके टाइडल टेल्स हर ओर मिलेंगे। जितने लंबे टेल्स उतनी पुरानी मुलाकात और उतना ही स्पष्ट कि मिल्की वे ने मेहमान को करीब से पकड़ा हुआ है। हमारा सूरज गैलेक्सी के सेंटर से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है, मतलब हम खुद भी इस ड्रामा के पास बैठे दर्शक हैं। इतने पास होने से हल्की सी डेंसिटी वेव भी यहाँ नजर आ सकती है। इसलिए लोकल स्टेलर मैप्स का पढ़ना इस रहस्य को सुलझाने की चाबी है। मिल्की वे का डार्क मैटर हेलो लगभग 1 खरब सूरज जितना भारी माना जाता, यही अदृश्य जाल मेहमानों को फंसाता है। इस पकड़ से ड्वार्फ की कक्षा टूटकर स्ट्रीम में बदलती जाती। सच कहें तो गैलेक्सियों का ग्रोथ है यही छुपा है, छोटे मेहमान बड़ी गैलेक्सी। अगले कुछ वर्षों में वीरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी का सर्वे रात दर रात पूरा आसमान स्कैन करेगा और फेंटे हुए तारों की नई कतारें पकड़ेगा। हाई कैडेंस इमेजिंग से धुंधले स्ट्रीम भी साफ उभरेंगे। जितने साफ नक्शे उतनी साफ कहानी, ड्वार्फ बनाम वॉर्प का फैसला नजदीक आएगा। इंडिया का एस्ट्रोसैट भी अल्ट्रावायलेट और एक्सरे में अलग तरह की रोशनी पकड़कर इन तारों की एक्टिविटी समझने में मदद देता है। मल्टी वेवलेंथ अप्रोच से तस्वीर और 3D होती जाती। घर बाहर का फर्क रोशनी के रंगों में साफ उभरने लगता, यही है स्मार्ट तरीका। बड़ा सच जिसे गलत मत समझिए, मिल्की वे को खाने वाली नहीं। असल में मिल्की वे खा रही है कैनिस मेजर ड्वार्फ को। हाँ, टाइटल में ट्विस्ट था, पर कहानी पूरी तरह साइंस हॉनेस्ट है। हम अपने ही आंगन में एक धीमा कॉस्मिक मर्जर लाइव देख रहे हैं। कुछ टीमें अब भी कहती डिस्क का वॉर्प और स्पाइरल आर्म्स मिलकर नकली रिंग बना देते हैं। दूसरी टीमें जवाब देती मोशन और केमिस्ट्री साथ साथ मैच करें तभी नकली नहीं। साइंस में असहमति बुरी नहीं, यही घर्षण असली जवाब चमकाता है और डेटा जीतता है। आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पक्का पता चलेगा। आसान नहीं, पर जैसे जैसे नए सर्वे आते सिग्नेचर और क्लियर होंगे। एक साफ सुथरा ठंडा स्ट्रीम, एक जैसी केमिस्ट्री और जुड़े क्लस्टर, ये तीनों साथ दिख जाएं तो फैसले पर मुहर लग जाती है। में आपकी भी भूमिका है। सिंपल स्काई मैप्स, ओपन सोर्स टूल्स और पब्लिक डेटा के साथ सिटीजन साइंस। एक सही सा फिल्टर लगाकर भी फेंटे हुए तारों की धागे जैसी लाइनें पकड़ी जा सकती। छोटे छोटे योगदान बड़े बड़े खुलासों का रास्ता खोलते हैं। एडिट टीम के लिए नोट, सारी फुटेज रॉयल्टी फ्री या पब्लिक डोमेन, नासाईएस इसरो के आधिकारिक क्लिप्स और यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से म्यूजिक। हर 3 से 5 सेकंड में कट, डायनामिक जूम और बोल्ड नंबर पॉपअप, ताकि वीडियो पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेटिव और सिर्फ रहे। तो क्या फैसला हो गया? मेरे लिए सबूत चुकते हैं कि कैनिस मेजर ड्वार्फ सच में एक मेहमान था, जिसे मिल्की वे धीरे धीरे समो रही है। पर बहस जिंदा है और नया डेटा आ रहा है। आपका वोट क्या कहता, ए या बी? कमेंट कीजिए और ऐसे ही डीप स्पेस सच के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए।